ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। मार्गशीर्ष महीने में अमावस्या कब है, तो आइए जानते हैं। अमावस्या के दिन किया गया कोई भी सत्कर्म हमेशा पितरों को सुख प्रदान कराता है और वो आपको भर भर कर आशीर्वाद देते हैं, जिस वजह से आपके घर में वंश वृद्धि होती है। साथ के साथ अगर आपके जीवन में कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट या फिर पीड़ा है, उन सबसे मुक्ति मिलती है। अगर पितृ अधोगति में है तो वो मुक्त होकर आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या की संपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार हमें पितरों की पूजा कब करनी चाहिए, कि सुबह और शाम तो देवी देवताओं की पूजा का समय होता है। वहीं अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का सबसे अच्छा समय होता है कुतुब काल का समय, जो कि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय माना जाता है। अगर इस कुतुब काल में ब्राह्मण को भोज कराया जाए या पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए या फिर अग्यारी के माध्यम से पितरों को भोग समर्पित किया जाए, तो इस भोग को सीधे पितृ देवता प्राप्त करते हैं। वहीं सही समय पे किया गया कोई भी कार्य सदा सर्वदा सुख देता है। रोज देवी देवताओं का पूजा ध्यान तो हम करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अमावस्या के दिन भले ही कुछ कम करें, परंतु उनको भूलना नहीं है। पितृ अगर नाराज होते हैं तो जीवन में दर दर की ठोकर खाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कमेंट बॉक्स में आप सभी पितृ देवता की जय अवश्य लिखें। अमावस्या का दिन पितरों के लिए इस दिन गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी बाल या फिर नाखून ना काटें। ये दिन किसी नए शुरुआत के लिए, कोई काम नया करने जा रहे हैं उसके लिए शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में। अमावस्या के दिन जल दान करने का, अन्न दान करने का, तर्पण करने का, दीप दान करने का, तो पूरे साल आप दान पुण्य नहीं कर पाते हैं अपने पितरों के निमित्त, वो अमावस्या का दिन सबसे अच्छा दिन होता है। ऐसे में अमावस्या तिथि कब है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर 2025 को दोपहर 12:16 पर। जैसा कि पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो पितृदेव अमावस्या है, जो पितृकार अमावस्या या फिर देवकार अमावस्या है, वो 20 नवंबर 2025 को। ये अमावस्या सूर्य मुख को देखते हुए है, सूर्य उदय के समय व्याप्त है। ये 12:16 तक हमें मिल रही है। अगर संभव हो तो गुरुवार के दिन 20 तारीख को ही अपने पितरों के निमित्त पूजन पाठन करें। अगर 19 को करते हैं तब भी उत्तम रहता है। कुतुब काल अर्थात दोपहर के समय और पूर्ण रूप से रात्रि में भी अमावस्या तिथि व्याप्त है, तो 2 दिन इस बार अमावस्या है, 19 तारीख को भी है और 20 नवम्बर को भी है, तो आप दोनों दिन कर सकते हैं सूर्य मुख को देखते हुए। तो 20 तारीख को अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से मान्य है। अगर आप दोनों दिन मनाना चाहते हैं या 19 तारीख को करना चाहते हैं, दीप दान इत्यादि कुछ करना चाहते हैं, तो आप 19 को भी कर सकते हैं। 19 तारीख को 9:42 से हमें अमावस्या तिथि मिल रही है। आप सभी लोग दोपहर में ही पितरों के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य, भोज इत्यादि करा सकते हैं ब्राह्मण को। वहीं शाम के समय दीप दान की अगर प्रक्रिया जो करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख को तो पूरा श्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो ही रही है। अपनी सुविधा के अनुसार इन 2 दिनों में से किसी एक दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपना सत्कर्म कर सकते हैं। इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी जान लेते हैं। सुबह सबसे पहले आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। एक जल का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, साथ ही कुशा घास डालें अगर हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। काले तिल डालें, थोड़ा सा जौ डाल लें, एक तुलसी का पत्ता डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इन चीजों में से अगर 1-2 चीजें भी मिल जाती हैं तब भी पर्याप्त रहता है। आप मन ही मन प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, सबसे पहले आपको बता दें अमावस्या तिथि पर जलदान करें और कहें कि मैं जलदान करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। मेरे इस जलदान को मेरे पीहर पक्ष और मेरे ससुराल पक्ष के सभी पितृ जल को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले पितरों के निमित्त जलदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके करें। महिला पुरुष जो भी है घर में करने योग्य उसे जलदान करना ही चाहिए। जलदान करने से बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभूति होती है। ऐसा करने से हमारे पितृ कभी भी प्यासे या फिर अतृप्त नहीं रहते। कम से कम जलदान तो आप अमावस्या तिथि पर कर ही दीजिएगा। हमारे तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। कोई विशेष उपाय आप जरूर से कीजिएगा। वहीं अपने घर की रसोई में अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो पितरों के लिए आप खीर पूड़ी अवश्य बनाएं। खीर पूड़ी बनाने के बाद संभव हो तो गाय का उपला जला करके अपने पितरों के नाम की आहुति दे दें। साथ के साथ अगर आपके पास कोई पितृ की मूर्ति प्रतिमा है तो आप उनको भी खीर पूड़ी का भोग लगाएं। वहीं गौ माता को भी खीर पूड़ी का भोग दें। सबका ध्यान करें और कहें कि मेरे द्वारा अन्न को वो स्वीकार करें। सब प्रार्थना करते हुए अग्नि में समर्पित करें। पितरों को भोग लगाकर गौ माता को खिलाकर, अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में चींटी चिड़ियों के लिए कहीं आपको मछलियां मिल जाती हैं या फिर आप स्वान यानी कि कुत्ते के लिए भी कुछ निकालें। ये सबसे बड़ा महादान कहा जाता है। आपने जलदान कर लिया, आपने अन्न दान कर लिया, अब बारी आती है यहाँ पर सबसे बड़ा काम है दीप दान का। इन तीनों दानों की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। दीप दान आपको पीपल वृक्ष की जड़ में करना है। अगर पीपल नहीं है तो बट है, आंवला है, बेलपत्र है, इन वृक्षों की जड़ में भी आप दीप दान कर सकते हैं।
ये वृक्ष भी देव तुल्य और पितृ तुल्य वृक्ष कहे गए हैं। वहीं 5 बजे के बाद कोई जल नहीं चढ़ाया जाता है, न ही कोई पेड़ की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में अमावस्या के दिन सुबह के समय ही आप जलदान करेंगे। जल के लोटे में कच्चा दूध, कुशा घास, जौ, काला तिल डाल करके पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन अगर अमावस्या के दिन आप कर लेते हैं तो बड़े से बड़े पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से सदा सौभाग्य बढ़ता है। आपको बुधवार और गुरुवार दोनों ही तिथियों पर काला तिल डालकर लंबी बाती का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है। अगर ऐसी स्थिति है आप नहीं जा पाते हैं तो घर पर रहकर भी आपको इस तरीके से जलदान करना, अन्नदान करना है, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ये आप दीपक जो है अपने घर के दरवाजे पर कर लेंगे, दक्षिण दिशा की मुख तरफ करके। वहीं घर की रसोई में भी जहाँ पर आप मटका या पानी की बाल्टी वगैरह रखते हैं वहाँ पर भी करेंगे दीपदान।